बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। जो भी आपके पास फिगर गिवन है इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एंगल एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और एंगल वाई की। अब आपने इसको मैयर नहीं करना, मैयर किए बगैर बताना है कि ये एंगल कितना होगा। सबसे पहले देखिए, आपने नोट किया होगा कि अगर ये एक वर्टिकल ऊपर की तरफ लाइन हो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसके दरमियान में एंगल होता है 90। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एक वर्टिकल लाइन चाहे वो नीचे की तरफ भी हो, है तो देखें बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब इस लाइन से इस लाइन तक का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है, अब हमने फाइंड करना है वाई, तो फिर इसका मतलब है कि 90 में कुछ और प्लस करेंगे तो वाई बन जाएगा। अब ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 120 है, तो इट्स मीन ये यहाँ से यहाँ तक है 90 और 90 से आगे फिर यहाँ तक कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। जाहिर है ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो प्लस करके ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 120 बनेगा ना, तो इट्स मीन एंगल वाई कितना होगा, 30 होगा। इसके बाद आ जाते हैं इस पे 35 है ये। अब देखिए मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, 90 होगा, और ये वाला एंगल 35 है। अब अगर ये 30 है, ये 35 है, तो आप नोट करें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम मिलाएं तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी कि ये एक पूरा प्रोट्रैक्टर डी की फॉर्म बन रही है। और एक डी की फॉर्म में कितना एंगल होता है, मैंने आपको बताया था 180 डिग्रीज होती हैं एक डी में, यानी एक प्रोट्रैक्टर में। तो इट्स मीन यहाँ से लेकर इस कॉर्नर से लेकर टोटल यहाँ तक ये एंगल होगा 180। अब 30 ये है, 35 ये है, ये दोनों अगर हम 180 में से निकाल दें तो बाकी एंगल एक्स ही बचेगा ना, क्योंकि देखें ये वाला वाई एंगल चाहे यहाँ निशान लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, रहेगा ये एंगल 30। याद रखिएगा, दो लाइंस के दरमियान में एंगल चाहे उसका निशान यहाँ लगा लें, यहाँ, इधर, इधर, या जहाँ मर्जी लगा लें, ये दो लाइंस के दरमियान में एंगल उतना ही रहेगा यहाँ पर भी जितना यहाँ पर इस कॉर्नर में। क्योंकि देखें ये आपके पास अगर प्रोट्रैक्टर है, अब इसमें एंगल अगर हम यहाँ पर देखें इस जगह पे तब भी 30 है, यहाँ पर देखें तब भी 30 है, यहाँ देखें तब भी 30, यहाँ, मतलब अगर जगह बड़ी है दो लाइंस के दरमियान में तो इसका ये मतलब नहीं है कि एंगल चेंज हो रहा है, एंगल उतना ही रहता है चाहे लाइंस को हम बढ़ा के जितना मर्जी बड़ा कर लें। तो इसका मतलब है कि ये एंगल 35 है, ये 30 है। अब ये टोटल 180 है, 180 में से 35 भी निकाल दे, 30 भी निकाल दे, तो बाकी कितना बचेगा। तो देखिए मैंने माइनस किया, 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 बचेगा, 150 में से 35 और निकाल देंगे तो ये 115 बच जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल एक्स जो होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 115 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखें वही कंडीशन बनेगी। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक जो है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल्स जो है ये दोनों लाइंस भी बिल्कुल एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये एंगल 20 है, ये एंगल 30 है। अब देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डी है, एक प्रोट्रैक्टर है, एक 180 एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 20 और 30 निकाल दे 180 में से तो 50 निकल गए, तो 180 में से 50 निकल गए तो बाकी यहाँ पर कितने बच गए, 130 डिग्री। इट्स मीन एंगल डी कितना होगा, 130 डिग्री। उसके बाद फिर ये 130 डिग्री हो गया। अब अगर ये 130 डिग्री है तो देखें ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी इसके सामने बिल्कुल इक्वल लाइंस है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 20 जो है वो बिल्कुल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये देखें ये दोनों आपस में अगर हम इस लाइन के हिसाब से और इस लाइन के हिसाब से देखें तो ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। देखें आप गौर करें इन दो लाइंस को, ये वाली और इसको, तो ये दोनों आपस में एक जितने एंगल बनते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि एंगल 30 क्या होगा, ए के इक्वल, तो ए कितना होगा, 30 डिग्री। इसी तरह से आप नोट करें कि एंगल 20 और एंगल सी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। देखिए इस लाइन के हिसाब से और इस लाइन के हिसाब से ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो ये कितना होगा, 20 डिग्री। ये 20 डिग्री हो गया। इसके बाद
एंगल डी और एंगल बी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर हम इस तरह से और इस लाइन के हिसाब से देखें तो 130 ही ये वाला एंगल होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के स्टेटमेंट है कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्टिकली ऑपोजिट या कॉरस्पॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें। अब ये अगर 70 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना होगा 70 डिग्री। तो एंगल 2 कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। उसके बाद अगर ये 70 है तो देखें ये पूरा एक गोल चक्कर बन रहा है, ये 360 का पूरा एक गोल चक्कर है। अब 70 ये और 70 ये, तो 360 में से 2 बार 70 निकाल दें, बाकी कितना बचता है। अब देखें 360 में से अगर मैं 2 बार 70 माइनस कर रही हूँ, पहले माइनस किया 290 बच गया, फिर 70 माइनस किया तो 220। इसका मतलब है कि ये वाले दोनों एंगल मिलाकर 220 हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों को मिला के 220 है, तो 220 का हाफ कितना होगा, क्योंकि दोनों के हिस्से में हाफ हाफ आएगा ना। तो 220 की हम कटिंग कर लेते हैं 2 पे, तो इसका हाफ बनेगा 110। देखिए 2 1 2 2 1 2 एंड 0 वैसे। तो इसका मतलब है कि एंगल जो 1 है वो कितना है 110, और एंगल 3 भी कितना है 110, ठीक है। और एंगल 2 अभी हमने फाइंड किया कि वो जितना 70 ये है उतना ये होगा, तो एंगल 2 70 होगा। इसके बाद सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये 55 है तो एंगल 5 भी कितना होगा 55, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल आ जाएगा 55 डिग्री। इसके बाद एंगल 4 और 6 बच जाता है। अब हमने वही काम करना है दोबारा से, ये टोटल जो गोल चक्कर है ये 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री अगर पूरा सर्कल है तो 50 ये वाला 55 ये और 55 ये माइनस कर दें 360 में से। तो 360 में से 2 बार 55 माइनस करें तो देखें ये 250 बचता है। अगर मैं 2 बार 55 माइनस कर दूं तो 250 बचेगा। इट्स मीन एंगल 4 और एंगल 6 को मिला के ये टोटल कितना है 250। अब 250 का हाफ कर लेंगे, यानी 250 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। आपको पता है कि हाफ कितना होता है 2 पे डिवाइड करने से आता है। तो 2 1 2, 2 2 4 और 1 कैरी करेंगे, 2 5 10। तो इसका मतलब है कि एंगल 4 भी 125 होगा और एंगल 6 भी 125। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल 4 कितना होगा 125 डिग्री और एंगल 6 भी कितना होगा 125 डिग्री। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।